जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास आ चुकी है। इसमें हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक का बेसिक समझेंगे और हमारा टारगेट मैथ्स को समझना है, ना कि रटना। और यह क्लास फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो कोरोना काल में या फिर रटकर सिर्फ पास होते चले गए हैं और मैथ्स को आज तक समझ नहीं पाए। तो हम बिल्कुल मैथ्स को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, जहां से समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हम जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले वहां क्या पढ़ते हैं। जब स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स की पढ़ना तो फिर क्या पढ़ते हैं, हम काउंटिंग पढ़ते हैं, उसके बाद टेबल को पढ़ते हैं, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काउंटिंग यानी कि गिनती 1 to 10 यानी कि 1 से 100 तक आती होंगी, और टेबल यानी कि पहाड़े 1 से 9 आते होंगे। मैं इतनी उम्मीद करता हूं आपसे, और उसके आगे का हम सब कुछ सीखेंगे। बाकी की आप चिंता न करें, लेकिन इतना आप कर कर आए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ का साइन होता है ये वाला, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन घटाव, इसका साइन होता है ये। मल्टीप्लाई, इसका साइन होता है ये। डिवाइड, इसका साइन होता है ये। तो अगर बात हम एडिशन की करें तो एडिशन क्या, सारा ही मैथ लगभग हमारी पूरी लाइफ को बहुत आसान बनाता है। जैसे एडिशन पर आए तो मान के चलो आप अपने घर में हैं, आपके माता पिताजी ने आपको 10 रुपए, माता जी ने 10 रुपए पिताजी ने दिए, तो टोटल आपके पास कितने रुपए होंगे, 20 रुपए होंगे। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली, ऐड करके। इसी तरह बहुत सारी जगह हमारी लाइफ में मैथ्स का यूज होता है। तो ऐड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम जब ऐड सीखते हैं तो ऐड में सबसे पहले बिल्कुल छोटे वाले ऐड सीखते हैं, जो जिन्हें बोलते हैं 1 डिजिट वाले। जैसे 2 प्लस 1, 2 प्लस प्लस मतलब ऐड यानी कि जोड़ 1, तो ये कितना होगा, 2 ये हैं और 1 ये, तो ये कितना होगा 2 और 1 3, यानी 2 और 1 3। ये होते हैं हमारे सिंगल डिजिट वाले। इसी तरह होते हैं हमारे डबल डिजिट वाले, उनमें उनको भी सेम ऐसे ही करते हैं। जैसे 8 1 1 2, इसको क्या हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे हमें 1 में 2 को ऐड करेंगे। ऐड इस तरफ से शुरू करते हैं हम, कोई भी अगर मैथ्स की ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई की एक्टिविटी शुरू करेंगे, यानी कि जोड़ घटाव गुणा की एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो इस साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 और 2 3, 8 और 1 9। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं ये सादा वाले 2 डिजिट के। और बात करें हम 3 डिजिट वाले, तो सबसे पहले हम बात करें 1 डिजिट वाले ऐड यानी कि जोड़, 2 डिजिट वाले 2 अंक वाले जोड़, 3 डिजिट वाले यानी कि 3 अंक वाले जोड़। उनमें क्या होगा, जैसे इसमें 2 डिजिट थे हमारे और इसमें 1 डिजिट था, उसी तरह हमारे आगे क्या हो सकता है, 8 2 4 1 6 2। तो इससे कैसे ऐड करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, हम जो मैथ्स की कोई भी ऑपरेशन शुरू करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्या है, एक ऑपरेशन है, यानी कि हम ऐड करना शुरू कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, तो हम इस तरफ से शुरू करते हैं। तो इस तरफ से इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हमने सिंपल वाला ये ऐड किया था 4 2 यानी कि 4 और 2 6, 2 और 6 8 यानी कि 8, 8 और 1 9 यानी कि 8 और 1 9। तो इस तरह से हम ये सिंपल ऐड करते हैं। लेकिन ये हमारे हो गए बिल्कुल सिंपल ऐड। लेकिन अगर बात हमारी अभी तक आ रही थी, हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 और 2 आया 6, सिर्फ सिंगल डिजिट ही आ रहा था ऐड होने के बाद। यदि हम इनको ऐड करें और हमारे आ जाए डबल डिजिट, यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सादा वाले में लेते हैं पहले बिल्कुल, जैसे 6 4 2 9, इसको क्या करना है, हमें ऐड यानी कि जोड़ करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं 2 और 1 3 आया, हमने 3 लिख दिया। ऐसे इसमें 2 और 1 3 आया, 3 लिख दिया, 8 और 1 9 लिख दिया। लेकिन यहां ऐड करेंगे तो यहां आएगा 4 और 9 13, 4 और 9 13। अब हम यहां 13 नहीं लिखेंगे, अब हम यहां पर 13 नहीं लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे हम साइड में लिख लेंगे 13
तो 13 का लिखेंगे यहां पर हम 3, और ये जो 1 आएगा ये आएगा हमारा कैरी यानी कि हासिल में, और ये हासिल ऐड होगा यहां पर, ये लगा देंगे हम इस डिजिट के ऊपर यहां पर। अब इनको सबको ऐड करेंगे, जैसे ये क्या है हमारा 1 और 6 7, ये जो हासिल है यहां पर ऐड हो जाएगा। तो अब इसे कैसे ऐड करेंगे, 1 और 6 7, 7 और 2 9। तो इस तरह से हम हासिल वाले यानी कि कैरी वाले ऐड करते हैं, और ये हमने 2 डिजिट वाला किया, ऐसे ही हम कितने भी डिजिट वाले ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 986696, ये एग्जांपल लेते हैं। तो इसे कैसे ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया हम जो मैथ्स की जोड़ घटाव गुणा की जो एक्टिविटी शुरू करते हैं वो इस तरफ से शुरू करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे हम, 6 और 6 12, 12 को लिख लेंगे हम यहां पर। जो इसका ये इकाई का अंक है यानी कि जो यूनिट डिजिट है इसको हम लिख देंगे यहां पर, और ये जो बचा इसका टेंस वाला डिजिट यानी कि दहाई वाला अंक, इसको लिख देंगे हम यहां पर इसके ऊपर। इसको फिर हम इसमें ऐड करके चलेंगे, जैसे 1 और 8 9, और 9 और 9 18 यानी कि 80। फिर यहां पर ऐसे 18 लिख लेंगे, 18 का आएगा यहां पर 8, बन जाएगा कैरी में यानी कि हासिल में। ठीक है, अब इस 1 को 9 में ऐड करेंगे, 1 और 9 10 और 6 16, ये होगा इसका आंसर। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप इसी तरह और एग्जांपल लीजिए और कीजिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो हमने जाना ऐड को हम कैसे करते हैं, यानी इस जोड़ को कैसे करते हैं, 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले, और उनमें हासिल वाले यानी कि कैरी वाले कैसे करते हैं। अब जानते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। घटाव के लिए क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने आपको ऐड का बताया कि आप रियल लाइफ है इसमें क्या यूज है, उसी तरह हमारा घटाव का भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे हम जाते हैं कहीं किसी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, और हमारे पास 50 रुपए हैं और हमने लिया 20 रुपए का सामान, और दुकानदार के पास गए, यदि हमें घटाव आता है यानी घटाना सब्ट्रैक्ट आता है तो हम उससे 30 रुपए वापस ले आएंगे, और हमें नहीं आता है तो दुकानदार हमको 10 रुपए देगा तो भी हम वापस आ जाएंगे क्योंकि हमें घटाना आता ही नहीं। तो घटाने का भी हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। तो घटाने को समझते हैं। घटाने को समझने से पहले हम एक प्रॉपर्टी और समझते हैं, वो यानी कि एक गुण और समझते हैं जीरो का, शून्य का गुण। ऐड के साथ, शून्य ऐड के साथ कैसा बिहेव करता है, यानी ऐड में कैसा बिहेव करता है। शून्य ऐड में मतलब जैसे मान के चलो हमारे पास 10 है और हम इसमें जीरो ऐड करना चाहें, यानी कि जीरो को प्लस करना चाहें, क्या करना चाहें, प्लस करना चाहें, तो ये कितना होगा, 10 ही आएगा। तो जीरो ये होता है, इस तरह से काम करता है। मान के चलो जैसे हम कोई दो दोस्त हैं और मेरे पास 10 रुपए हैं, यानी कि मेरी वैल्यू 10 है, और जो दूसरा दोस्त है उसके पास कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। अब हम दोनों एक साथ मिलना चाहें तो हम दोनों की मिलकर वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए होगी, यानी कि उसने मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। उसी तरह ये जीरो होता है। जीरो भी यहां पर जैसे ये 10 है तो 10 में हमने जीरो को ऐड किया तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कोई और नंबर ले लें, हम 8 ले लें, 8 में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई जीरो की ऐड के लिए। तो अब हम आ रहे थे सब्ट्रैक्ट पर। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्ट जानते हैं पहले, 9 है, 9 में से हमें क्या 4 घटाना है, यानी कि 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या आप जानते हैं, सीधे सीधे 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे। अगर आपको नहीं आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले जैसे बचपन में करते थे कि पहले 9 डंडे खींचेंगे, यानी 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए, 9 लाइन हो गई। इसमें से यानी कि हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इसमें से हम 4 यानी कि 4 डंडों को काट देंगे, 1 2 3 4। अब बचे हुए को गिनेंगे, कितने बचे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बचे। कितने बचे, 5 बचे। उसी तरह से हम और जैसे हमने 1 डिजिट वाला किया ये, और 2 डिजिट वाला भी इसी तरह से कर सकते हैं हम। जैसे 84 माइनस यानी कि घटाव 32, 84 माइनस 32। तो इसे कैसे करेंगे, 4 में से 2 गया 2,
4 में से 2 गया 2 और 8 में से 3 गया 5। और इसी तरह कितने डिजिट वाले हो हम सबको इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक काफी बड़ा लेता हूं एग्जांपल 6 2 8 9 4 6 1 2 3 4 2 5 घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। तो इसे अब कैसे करेंगे हम, मैंने क्या बताया कि हम नंबर्स को जो ऐड या सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ से ही करना शुरू करते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 और 4 में से 2 यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 2, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5, 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 यानी कि 5। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा हमारा ये। तो हमने जाने ये अभी तक सिंपल सब्ट्रैक्ट। अब इसके बाद जानेंगे हम ये जो हमारे टेंस, हम जो दहाई का डिजिट दूसरी तरफ से लेते हैं दहाई का अंक, तो लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि हमें यूनिट डिजिट क्या होता है और टेंस डिजिट क्या होता है। जैसे ये 2 अंकों का डिजिट है 4 9, तो इस वाले डिजिट को बोलते हैं हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, यूनिट यानी कि इकाई का अंक। और इस वाले को बोलते हैं हम टेंस यानी कि दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो अब जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 10 यानी कि 10, तो इसमें कितने टेंस है यानी कितनी दहाई है, इसमें एक दहाई। अब मैंने लिख दिया यहां पर 20 यानी कि 20, तो इसमें कितनी दहाई है यानी कितनी टेंस है, कितने टेंस है इसमें है 2 दहाई। और इसमें हम आगे लिखें 30, तो इसमें 3 दहाई यानी 3 टेंस, 3 दहाई। तो इसी तरह से हम इसको आगे मैं आपको समझाता हूं कि हमारे जो दहाई वाले सब्ट्रैक्ट यानी घटाव है उन्हें कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो एक कोई हम डिजिट ले लेते हैं 6 2 9 4 3 4 8 6। अब ये क्या करना है, हमें घटाव करना है। आपको क्या लग रहा है कि ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इसमें, जैसे हम यहां पर देखो 4 में से 6, हमें क्या घटाना है इसमें से 4 में से 6, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें हम, अब जो हमारा ये इस तरफ वाला डिजिट है इसमें से हम एक उधार ले लें इस तरफ के लिए, लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो ये सिंगल नंबर ना आकर यहां पर आएगा एक दहाई यानी कि एक टेंस, यानी कि अगर इधर से एक आएगा तो वो एक ना आकर यहां आएगा 10। अभी 10 को 4 में ऐड करेंगे, 4 में ऐड करेंगे कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 6 घटाएंगे यानी कि 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा यानी 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहां हमने एक इधर भेज दिया तो यहां पर कितना बचा, 8 बचा। और नीचे कितना हमें घटाना कितना है, इसमें से 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0। और यहां पर कितना है 2 और यहां पर कितना 4 फिर दोबारा से वही वाली कंडीशन आ गई। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अब क्या करें, फिर इधर से एक दहाई लें यानी कि एक टेंस लें, इधर से इधर जाएगा एक, इधर बन जाएगा ये 10। और इस 10 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 और 2 12। और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। अब यहां कितना बचा होगा, जब एक इधर चला गया तो यहां बचा 5 और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। तो ये हुआ इसका आंसर। और इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि जीरो की प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के लिए कैसा काम करती हैं। जीरो की प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के लिए कैसा काम करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2 दोस्त हैं, उनमें से एक की वैल्यू 0 है, एक की 10 है, तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी तरह से मान के चलो कोई दो दोस्त हैं, उनकी दोनों की वैल्यू है 20 रुपए, दोनों की वैल्यू कितनी है 20 रुपए, जिनमें से एक की ही वैल्यू है 20 रुपए, एक की वैल्यू कितनी है 20 रुपए। अब इसका मतलब दूसरे की वैल्यू कुछ नहीं है। और वो कहता है दूसरा दोस्त कि मैं जा रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी है 0 रुपए, वो कह रहा मैं जा रहा हूं,
मैं जा रहा हूं। तो जब वो जा रहा है तो उस दोस्त पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जो यहाँ बंदा था इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? 20 रुपए। तो इससे क्या समझे हम कि यदि हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करें यानी कि जोड़ें, या उससे उस नंबर को जीरो को घटाएं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हमने जाना कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आगे की मल्टीप्लाई और डिवाइड अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज हमारे टेलीग्राम चैनल ERHP या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ERHP पर मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।